नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक दीवाना। आज मैं हूं भोपाल के करौंद में, जहां पर आज डोंगरे परिवार के यहाँ पर राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की ओर से आयोजन किया गया और धम्म की चर्चा की गई। हमारे साथ आज है, बहुत ही खुशी की बात है कि राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी भारत से माननीय मिलिंद बोध साहब हमारे बीच में है। मैं बोध साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को और आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आने वाली पूर्णिमा से वर्षावास शुरू होने जा रहा है, जो भगवान बुद्ध के धम्म में 3 माह के लिए वर्षावास किया जाता है। तो इस वर्षावास का महत्व क्या है और क्यों किया जाता है? बहुत ही अच्छा ये समय है, वर्षावास का समय शुरू हो रहा है और वर्षा काल जो है आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर तो अश्विनी पूर्णिमा तक चलता है। तो वर्षावास का समय जो होता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है बौद्धों के लिए, विशेष रूप से पूरी दुनिया के बौद्ध लोग इसको मनाते हैं। इसमें जो आचरण करते हैं ये विशेष रूप से उपोषण का पालन किया जाता है। भिक्षुओं के लिए तो नियम बनाया है भगवान बुद्ध ने, वो ये है कि वर्षा ऋतु के समय बाहर निकलने से बरसात में भीग जाते हैं या सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पैर के नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं, मर जाते हैं और रोड जाम हो जाती है, कई तरह की बाधाएं होती हैं, चीवर गीले हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान ने जो नियम बनाया कि 3 महीने जो वर्षा काल होता है आषाढ़ी पूर्णिमा से शुरू होकर के अश्विनी पूर्णिमा तक का, तो एक ही स्थान में एक संकल्प लेकर के कि किसी बुद्ध विहार में या किसी एक नियत स्थान में भिक्षु निवास करते हैं और वहाँ वो अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, विपश्यना करते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, ताकि बचे हुए 9 महीनों में वो लोगों के बीच में जा कर के और अपने ज्ञान का लोगों को लाभ दे सकें। तो ये वर्षावास का जो वर्षावास होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इन 3 महीनों के समय में उपासकों को क्या दायित्व है ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो भिक्षुओं को आमंत्रित करना चाहिए अपने विहारों में वर्षावास करने के लिए। ये पुण्य का क्षेत्र है, भिक्षुओं को आमंत्रित करना ये पुण्य लाभ होता है। और उनको जब आमंत्रित करें तो उनकी पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनके भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें। पूरे 3 महीने यानी 90 दिन लगभग और कभी कभी ये 4 महीना हो जाता है जब हम कभी कठिन चीवरदान का प्रयोजन करते हैं, आयोजन करते हैं, तो ये 1 महीने का समय बढ़ जाता है और वो आयोजन होता है तो आपका कार्तिक पूर्णिमा तक के आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 महीने या 4 महीने ये वर्षावास का समय होता है। और इस पीरियड में भिक्षुओं का जो धम्मदेशना होती है, प्रतिदिन सुबह ध्यान साधना होती है, दोपहर में धम्मदेशना होती है, शाम को धम्मदेशना होती है। भिक्षु बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर बाहर जाने का भी विधान है, लेकिन उसी दिन वो शाम को लौट करके वापस आ जाते हैं। जो एक नियत स्थान होता है वहाँ वो वर्षावास करते हैं। तो उपासकों को क्या करना चाहिए? तो बहुत से हमारे उपासक उपासिकाएँ इस समय उपोषण करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उपोषण जैसे हमारे मुस्लिम भाई होते हैं तो वो रोज़ा रखते हैं, 1 महीने उनका रोज़ा चलता है। जैसे हमारे हिंदू भाई होते हैं वो नवरात्रा करते हैं, 9 दिन उपवास करते हैं। तो एक विल पावर को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, व्रत बनाए गए हैं। तो बुद्धिज़्म में तो बहुत ही अच्छे नियम हैं, बहुत ही अच्छे नियम ये हैं कि हमें 8 शील का पालन करना होता है। तो 8 शील का पालन उपासकों के लिए हमको बहुत अनिवार्य हो जाता है। इस पीरियड में यदि हम करते हैं तो भगवान बुद्ध ने जो नियम बनाया है वो तो है ही भिक्षुओं के लिए भी, उपासकों के लिए भी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम बना करके दिया है, भगवान बुद्ध उनका धम्म ग्रंथ में हम देखेंगे तो बाबा साहब लिखते हैं कि हमें भी अष्टमी यानी 2 अष्टमी और 1 अमावस्या 1 पूर्णिमा, इस तरह से महीने में 4 दिन हम उपोषण कर सकते हैं, करना चाहिए। इससे हमारा विल पावर तो बढ़ता ही है, समाधि पुष्ट होती है। तो शील का पालन करते हैं समाधि को पुष्ट करने के लिए, और समाधि पुष्ट करते हैं प्रज्ञा जगाने के लिए, और प्रज्ञा को मजबूत करना, प्रज्ञा को बढ़ाना ये होता है निर्वाण के लिए। तो निब्बाण का साक्षात्कार करना ये शील से शुरुआत होती है, शील तो बुनियाद है। तो ये बुनियाद यदि हम मजबूत बना लेंगे तो ये 3 महीने का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है, बड़ा अच्छा समय मिलता है। तो जो हमारे भाई, जो बहनें, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ, स्टूडेंट्स ये चाहें तो इन 3 महीनों का पूरा लाभ लें।
ध्यान साधना करें, विपස්සना करें, आनापान करें, बैठें, वंदना करें और इस पीरियड में अष्टशील का पालन करें। ज़रूरी नहीं है कि 3 महीना 4 महीना पूरा करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। अष्टमी कर सकते हैं, पूर्णिमा कर सकते हैं, अमावस्या कर सकते हैं, हफ्ते में महीने में 4 दिन कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं तो करें, या 1 महीना कर सकते हैं या 2 महीना कर सकते हैं। जितना जितना कर सकें उतना उतना उनको अष्टशील का पालन करना बहुत जरूरी। तो अष्टशील क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से लोगों को थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है। तो समझें, पंचशील तो सभी को पता है। पंचशील क्या है? पंचशील यानी पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्राणी मात्र की हत्या करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये तो सभी को पता है, हत्या नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा शील है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात बिना दिया हुआ कोई सामान किसी का नहीं लेंगे, अर्थात चोरी नहीं करना है। तो ये दूसरा शील बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा शील जो होता है ये यहाँ बदल जाता है, 8वें शील। जब 8 शील लेते हैं तो तीसरा शील जो कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि है, ये बदल करके हो जाता है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि का मतलब होता है कि मैं पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, पर पुरुष गमन नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि अब्रह्मचर्या वेरमणि, जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी, वो भी चाहे इसमें जो है ये अब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब्रह्मचर्या वेरमणि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये तीसरा शील, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में चौथा शील एज इट इज है वैसे ही, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। तो ये तो चौथा शील है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और 5वां शील सूरा मेरे मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात किसी भी तरह का नशा नहीं करना, किसी भी तरह का यानी किसी भी तरह का, किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब आदि कोई भी नशा नहीं करेंगे। तो ये 5वां शील। इसके बाद छठा शील होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसमें बहुत सा डाउट और कन्फ्यूजन होता है। ये होता है विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। विकाल भोजन का मतलब होता है, जो भगवान ने नियम बनाया था उस टाइम पे ये था कि दोपहर बाद भोजन नहीं करेंगे। अब आज हम लोगों के पास में घड़ी आ गई, उस टाइम पे तो घड़ियां नहीं थी, टाइम नहीं देखा जाता था। उस टाइम ये था कि अभी दोपहर हो गई है, अब भोजन नहीं करेंगे। चारिका हो गई, और उस टाइम पे चारिका जब होती थी, बाद में तो ये हुआ कि अभी तो वर्षावास में तो चारिका भी बंद रहती है, तो ऐसे टाइम पर दोपहर के बाद। तो अभी हमने इसको समय बांध दिया 12 बजे का, कि 11 साढ़े 11 बजे भोजन कर लेंगे, उसके बाद में 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। तो इस तरीके का ये हमारा छठवां शील हो जाता है, विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। रात्रिकालीन भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो रात्रिकालीन भोजन नहीं करना है तो कुछ लोग बोलेंगे हम दूध पी लें, कुछ बोले जूस पी लें, कुछ बोले नींबू पानी, कोई चाय, कोई फल, कोई फ्रूट। नो, इसमें बहुत नियम है। नियम ये है कि दूध जो है ये भोजन में आता है, तो दूध जो है इसको कभी भी ग्रहण नहीं करना है। जब हम वर्षावास में उपोषित लिया है तो दूध का सेवन नहीं करेंगे, शाम के समय में भी दूध नहीं पिएंगे। लिक्विड आप ले सकते हैं, तो लिक्विड में दूध को छोड़ करके जूस आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं, या काली चाय आप पी सकते हैं, काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो इस तरीके का आप ले सकते हैं। चबाने वाला कोई भी भोजन रात्रि में नहीं लेना है। सुबह 6:30 बजे, दूसरे दिन के सुबह 6:30 बजे तक आपको कुछ भी चबाने वाला कोई भी खाना या भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण छठवां शील है। 7वां शील भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी समझ लेंगे। नच्च गीत वादित विशुक दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो क्या कहते हैं? नच्च गीत वादित, नाच गाना, नच्च गीत बजाना, नाचना गाना बजाना, ये इस पीरियड में नहीं होना चाहिए, बंद रहेगा। तो नच्च गीत वादित, विशु का दर्शन है यानी खेल तमाशा देखना, टीवी इत्यादि देखना। आज के ज़माने में टीवी है तो अभी टीवी भी नहीं देखेंगे। विशु का दर्शन, माला गंध यानी हमारे गले में जो माला है, सुगंधी है, ये नहीं होना चाहिए। माला गंध विलेपन यानी जो लेप लगाते हैं कई तरह के हम लोग अपने शरीर के ऊपर में सुंदर दिखने के लिए, ये सब चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना, आभूषण, शरीर में कोई भी आभूषण, किसी भी तरह का आभूषण हमको नहीं, गले में, नाक में, कान में कोई भी आभूषण हमें नहीं पहनना चाहिए। तो नच्च गीत वादित विशु को दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये 7वां शील बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस शील का ध्यान रखेंगे। इस तरह का कोई भी आप आचरण नहीं करेंगे। और अंत में 8वां शील, ये भी महत्वपूर्ण है, उच्चासेना महासेना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो उच्चासेना महासेना का मतलब ऊंचा आसन ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा होता है।
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति में नहीं जाना चाहिए कि हम नीचे फर्श पे सो गए। बरसात का मौसम है, गांव में देहातों में तो ये होता है कि बाड़ी बेले हैं, कोई गांव है तो कच्चा मकान है तो सांप बिच्छू भी आने का डर है। सो इतना अति नहीं, मध्यम मार्ग में रहना है। खटिया हो, चारपाई हो, लेकिन एक बहुत ऊंचा आसन नहीं होना चाहिए, यानी विलासिता भरा जीवन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है विलासिता वाला, तो विलासिता वाला कोई ऐसा आसन नहीं होना चाहिए, विलासिता वाला सैया नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का ध्यान रखेंगे तो ऐसे 8 शील का पालन यदि हम करते हैं तो ये हमारा वर्षावास हमारे भिक्षुओं का दान देने का, तो भिक्षुओं को भोजन दान तो हमें देना ही देना है। इस समय हमको पूरा ध्यान रखना है कि भिक्षुओं को किसी तरह का कोई परेशानी न हो। जिन भी भिक्षुओं को हमने अपने आमंत्रित किया, भिक्षु संघ को भी आमंत्रित कर सकते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा भिक्षु हैं वो भिक्षु संघ आमंत्रित किया है आपने, तो उनका पूरा लाभ लें, उनके ज्ञान का लाभ लें, उनका धम्म श्रवण करें, जो भी देशना होती है उसको सुने। परिवार सहित विहार जाना चाहिए। ये 3 महीने का समय धम्म अर्जित करने का, पुण्य कमाने का समय है, तो इसका पूरा लाभ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं सभी को मंगल कामनाएं देता हूं कि ये वर्षावास शुरू होने वाला है। ये हर साल होता है, आषाढ़ी पूर्णिमा से अश्विनी पूर्णिमा तक के, और 1 महीने के लिए चीवरदान का आयोजन होता है, तो वो भी हमें आयोजित करना चाहिए। भारत में अभी इस तरह का आयोजन कम होता है, जिसे हम महापवारणा कहते हैं, तो महापवारणा भी होना चाहिए। जैसे वर्षावास प्रारंभ दिवस होता है आषाढ़ी पूर्णिमा से, तो अंत में हम महापवारणा मनाते हैं, तो महापवारणा में कठिन चीवरदान दिया जाता है। तो ऐसा हमें आयोजन करना चाहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।